कृष्ण की कथा को सुनना चाहते हैं वो 3 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए आए। चेरीसौल गांव में श्रीमद् भगवद गीता की कथा आज से प्रारंभ हुई। सवेरे पहले पूजन होता है, फिर उसके बाद हवन होता है, हवन के बाद फिर पाठ होगा गीता और उसके बाद में फिर गीता की कथा प्रारंभ। आज अभी आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म वर्णन होगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म की सबसे पवित्र, सबसे जबरदस्त और सबसे छोटा सा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। इसका महात्म अति श्रेष्ठ है और तमाम जो उपनिषद हैं, वेद हैं और जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, छंद हैं, उनसे सबसे श्रीमद् भगवद गीता थोड़ी सी कठिन है, पर अगर इसको ध्यान से सुना जाए और समझा जाए तो समझ में आ जाती है। ये भगवद गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी वाणी है और श्रीमद् भगवद गीता को युद्ध के मैदान में अर्जुन जी ने सुना है। वही श्रीमद् भगवद गीता मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। दो मिनट भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि, इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, ये खलेगी नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी बैठो बैठो। अबू आ जाओ पीछे। बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हे नाथ नारायण दिखाने के लिए कुछ कृष्ण गोविंद हे नाथ देवा। बस अब बैठो बैठो। भगवद गीता, इसमें 700 महामंत्र, जिसमें सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता को महात्म वर्णन है। ये महात्म क्या है? और ये श्रीमद् भागवत महापुराण में या श्रीमद् भगवद गीता में ये सबसे ऊपर क्यों लिखा गया है? ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। महिमा की पराकाष्ठा को नाम महात्म है।
देखो, इस पूरी ग्रंथ में अंदर क्या बताया गया है, या इस पूरे ग्रंथ में इसको सुनने से, इसको पाठ करने से क्या होता है, इस श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो महात्म वर्णन किया गया है उससे पता चलता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता सुनने के पहले उसके महात्म को अवश्य सुनना चाहिए। बताते हैं कि एक गांव को गमार किसान आदमी, पढ़ा लिखा कम, गर्मी का समय ट्रैक्टर में अनाज भर के गल्ला मंडी में बेचने के लिए गया। वहां उसकी बहुत जोर से सर दर्द हुआ, तो वो एक दुकान के ऊपर गया, 1 रुपया निकाला, दुकानदार को देता है और बोला, मुझे एक टैबलेट दे दो आनंद कर। दुकानदार ने आनंद कर नाम की टैबलेट दी। गांव से आए हुए उस जमींदार ने वो टैबलेट खाई, उसका सरदर्द बंद हो गया। ये सब कैसे हुआ, कैसे संभव था? क्योंकि वो सिरदर्द नाम की जो बीमारी थी, ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ था सिर दर्द सर्दी जुकाम में फायदा पहुंचाती है आनंद कर नाम की टिकिया। इसलिए इस गमार किसान ने भी 1 रुपया देके टैबलेट ली, सर दर्द बंद हो गया। इसी तरह से गीता का महात्म क्या है, इसको सबसे पहले, सबसे ऊपर उसको रखा गया है। तो सबसे पहले गीता सुनने के पहले गीता को महात्म जरूर जरूर सुने। अभी देखो और दूसरे कैसे होता है, ये कलयुग है, इसमें कोई आदमी ज्यादातर असुरता को प्राप्त होते जा रहे हैं। भगवान की पूजा ना करें कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की पूजा करने वालों के विरोधी बन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? उनके साथ साथ में जो सवेरे शाम आरती वगैरह करते हैं, धीरे 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 उनका भी मन बदल जाता है, तो वो आरती करने लग जाते हैं। तो जब उनसे आप कभी पूछें भाई आरती करने से क्या होता है, तो जो एक छोटी सी आरती है, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन लिखी है, सुख संपत्ति घर आवी कष्ट मिटी तन का, ओम जय जगदीश हरि। ये जो छोटी सी लाइन है, इतनी बड़ी आरती में से इस एक लाइन को आप निकाल दें, इसको कोई नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी आरती करने से क्या मिलता है, ये जो उसका महात्म्य है वो इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए किसी भी पुराण को, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पूजन को, आरती को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसका महात्म क्या है। तो महिमा की पराकाष्ठा को नाम ही महात्म है। तो श्रीमद् भगवत जो गीता है, ये पावनानां पावनम यो पवित्राणां च पवित्रम, ये पवित्रों में भी पवित्र है, पावनों में महापावन। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को उपमा दी गई कि ये गंगा की तरह है। तो ये गंगा कैसी होती है? जो सबके पापों का समन कर लेती है। जब भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा परेशान अनुभव करते हैं, गंगा जी में गए, लगाई 4 गोता, निकल आए एकदम सही। फिर घर में रहने लगे, कई साल तक निरोगी रहते हैं, ठीक रहते हैं। फिर कोई परेशानी हुई तो फिर चले गए, फिर गंगा में गोता मारे। इसी तरह से गंगा तो बह रही है, उसमें गोता मारने से
लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा है, इसको सुनने से आदमी पवित्र हो जाता है। गीता गंगोदकम पीत्वा, जैसे परेशान आदमी अपने आप को पवित्र करने के लिए गंगा जल को लेकर पीता है, इसी तरह से हम जो घरों में रह रहे गृहस्थ लोग हैं, अगर हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो आप गीता अमृत रूपी गंगा, उस अमृत को पान करें। तो गीता को पान भाई कैसे किया जाएगा? ये कानों से पी जाती है, इसका श्रवण करें। जो व्यक्ति गीता का श्रवण कर लेता है वो व्यक्ति कभी अकाल मौत नहीं मरता। कैसा भी उस पर मार्केस हो वो खत्म हो जाता है, अल्पायु योग नहीं रहता। इसलिए गीता का श्रवण करना बहुत जरूरी है। क्यों? जिन चीजों से मेरे दिल में भय पैदा होता है, इस भय को समाप्त करने के लिए हमें गीता श्रवण करनी है। अब गीता जी गंगा कैसे है, गीता अमृत कैसे है? देखो, कोई कितना ही बड़ा पापी हो, शरीर की शुद्धि स्नान करने से हो जाती है, मन की शुद्धि ध्यान करने से हो जाती है, तो धन की शुद्धि दान करने से हो जाती है। अभी कहां स्नान करने से शरीर की पवित्रता आती है और किसका ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है और किसको धन दान देने से धन पवित्र हो जाता है। ये जो कोर्ट कचहरी में, ये जो अदालतों में, हाली बीमारियों में ये जो गलत अपव्यय होता है, उससे हम बच जाते हैं। पर थोड़ा देख के, सोच के, समझ के। दान दो प्रकार का होता है, एक होता है दान धर्म, एक होता है दया धर्म। एक में वापसी है। हम जो दान करते हैं, तो जिसको हमने दान दिया, आपने कैसे व्यक्ति को दान दिया है, तो वहां से वापसी आता है। एक होता है दया धर्म। तुम्हें किसी पर रोड के किनारे बैठे किसी भूखे प्यासे व्यक्ति के ऊपर दया आ गई, आपने उसको 4 रुपए निकाल के दे दिए, वो दया धर्म है, उसमें वापसी नहीं है। इसलिए जब तुम किसी पर दया कर देते हो, वो भी धर्म है, तो उसमें वापस नहीं आएगा। पर जब तुम किसी को दान देते हो, पंडित जी से कहते होगे संकल्प बोलो, उसमें वापसी है, वो वापस लौटता है। इसलिए गुस्सा किसी पे भी कर दो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में दिमाग ठंडा हो जाएगा, लेकिन दान होश में करना, दया दान है, जो दया धर्म है, ये बड़ा मुश्किल का काम है। बड़ा सोच समझ के, बहुत विचार करके दया करनी। तो इस प्रकार से जो गीता है ये एक अमृत है। तो इस गीता का पान करने के लिए, इस अमृत का पान करने के लिए हम गीता श्रवण करने के पहले श्रीमद् भगवत गीता महात्म को श्रवण करें। तो गीता में अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे मंत्र हैं, कैसे कैसे उपाख्यान है, उस चीज को समझने के लिए हमें पहले महात्म को सुनना है। अभी कुछ लोग तो जिज्ञासु होते हैं कि भाई महात्मा सुनाओ, हम सुनेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अंदर से इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखा देखी वो सुनते हैं। अगर नहीं है इच्छा तो भी सुनो। देखो कैसे होते हैं, अगर आप जान करके श्रीमद् भगवत गीता सुनोगे तो भी ये तुम्हें फल देगी, और अगर तुम अनजान में भी श्रीमद् भगवत गीता को सुनोगे ये फल देगी। ये कैसे फल देती है? जैसे एक नौजवान व्यक्ति है और एक बच्चा है, अबोध बच्चा है। मान लिया कि कहीं
लाइट है, अब उसको बच्चा छुएगा, लाइट ये नहीं समझती कि हमें बच्चा छू रहा है, हम बच्चे को करंट न मारे। ऐसे कोई नौजवान छुएगा तो भी लाइट नहीं समझती कि तुम जान के छू रहा है या तुम अनजान में छू रहा। उसका काम है करंट मारना। नहीं वस्तु सत्यम ज्ञानम अपेक्षति महावास। इसलिए वस्तु की शक्ति कभी तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती है। तो तुम श्रीमद् भगवद गीता को थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर सुनो। और अगर तुम यहां सुनने नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में रहो, वहीं से सुनो, लेकिन वहां शांति से बैठ के थोड़ी देर सुनना। थोड़े समय के लिए ये सुनाई जाती है। अभी समय मिलता रहा तो आपकी सेवा होती रहेगी और अच्छी तरह से सुनाई जाएगी। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे सुनाई जाएगी। एक बार बताते कि एक शिष्य जी था तो गुरु जी के पास में गया, गुरु जी हमें चेला बना ले। तो गुरु जी ने कहा कि भाई चेला तो तुम्हें बना ले, लेकिन तुम काम क्या करोगे? बोल गुरु जी जो काम कोई न करे वो हम करेंगे तुम्हारा। भाई गुरु जी बोले ठीक है, तुम 4 दिन चेक किए जाओगे, उसके बाद तुम्हें सोचेंगे चेला बनाना है कि तुम्हें यहां से भगाना है। भाई वो तो बहुत बढ़िया आदमी, अब थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसी प्रकार से सत्संग जहां होते थे वहां चला जाता था, सत्संग बैठा रहता था, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था। एक दिन कहीं व्यास जी ने ऐसे बोल दिया, गुरु जी महाराज ने, जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं उन्हें ऐसे शास्त्रों का, ऐसे पुराणों का श्रवण करने का पूरा फल नहीं मिलता है। तो बस जी इस अनपढ़ चेला के दिमाग में बात चढ़ गई कि पहले गुरु बनाया जाए, बाद में कथा सुनेंगे। लोगों से पूछा भाई हमें गुरु बनाना है, बोले आश्रम में चले जाओ, महाराज जी हैं, गुरु बना लेना। वहां चला गया, गुरु जी बैठे हुए थे, प्रणाम किया, दंडवत लगाई। गुरु जी से बोला गुरु जी हाँ हमें चेला बनना है। गुरु जी बोले तो ठीक है, खड़ाऊ ले आओ, वस्त्र ले आओ, माला ले आओ, हम तुम्हें चेला बना देते, गुरु मंत्र देते। अब गुरु जी थोड़ा प्रतिष्ठित गुरु जी थे, पढ़े लिखे थे, भीड़ थी उनके यहाँ। भाई ये गया थोड़े से पैसे लेकर के और ले आया सामान, गुरु जी ने इसको चेला बना लिया। अब गुरु जी ने कही ठीक है चेला बन गए? हाँ बन गए गुरु जी। तो अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले गुरु जी को सुनाओ। ऐसे कहा, गुरु जी ने कहा कि क्या सुनना चाहते हैं? बोलो गुरु जी आप बताओ क्या सुनाओगे? तो गुरु जी ने कही कि ठीक है आप थोड़ा पढ़े लिखे कम हो तो आपको रामायण सुना देते। अरे नहीं गुरु जी, चेला जी बोला गुरु जी रामायण तो हमने कई बार सुनी, कई बार पढ़ पढ़ के फेंक दी, रामायण नहीं सुननी। गुरु जी बोले लग तो रहे हो तुमने पढ़ के फेंक दी है, इसीलिए तुम सुन नहीं रहे। अच्छा तो ठीक है श्रीमद् भागवत सुना। अरे नहीं वो भी नहीं सुना गुरु जी। कहा है अरे भागवत में कुछ नहीं है, वो श्री कृष्ण गोपियों के बीच में नाच नचे और बस वहां से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां सब रोती नहीं। भागवत भी ना सुना। तो गुरु जी ने कही तो फिर तुम्हें क्या सुना? बोले गुरु जी आप ही बताओ क्या सुनाओगे? तो गुरु जी बोले तो अब गीता बची है। हाँ गुरु जी गीता सुनाओ, ये हमने नहीं सुनी। तो भाई गुरु जी गीता सुनाते रहे और चेला बीच बीच में सुनता रहा, बीच बीच में बोल देता था गुरु जी की जय हो, वाह गुरु जी वाह, बड़ा मजा आया, गीता बहुत अच्छी सुनाई तुमने। अब जब इतनी तारीफ कर रहा चेला तो गुरु जी ने कहा भाई कोई शंका हो तो पूछ लो। अब तुमने 5 दिन 7 दिन 18 दिन 11 दिन श्रीमद् भगवद गीता सुनी है, तो अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप पूछ लो, पूछ सकते हो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई। गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई, चेला जी ने कहा क्या? बोले गुरु जी आपकी गीता बहुत अच्छी सुनाई,
समझ में मेरे ये चीज नहीं आई कि गुरुजी वो दो गधा कौन से थे। गुरुजी बोले ये तो हमने सुनाया नहीं गुरुजी हमें श्लोक याद है, आपने सुनाया दो गधा, तो वह चेला जी ने रट रखा था श्लोक। गुरुजी बोले अच्छा तो बताओ हमने कहाँ सुनाया है। चेला जी बोले सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, कि सभी उपनिषद हैं, सभी वो सभी गाय बने और श्री कृष्ण दूध को निकालने वाले बने। दुग्धा जो गोपाल नंदन श्री कृष्ण है वो गौओं का दूध निकालते हैं, उसी अमृत को जगत में पिला रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं सुना दिया। गुरु जी ने जैसे ही सुना सो गुरु जी बहुत जोर से हंसे और हंस के बोले चेला तू बिल्कुल ठीक कह रहा, हमने ये श्लोक बोला लेकिन वो दो गधा कहाँ। अरे गुरु जी आपने कहा दो गधा गोपाल नंदना, उसके दिमाग में बैठ गई है, अब वो कैसे निकले। जहां दुग्धा गोपाल नंदना है कि दूध दुहा जा रहा है, वहां उसके दिमाग में बैठ गई दो गधा। गुरु जी हंसे और हंस के बोले बिल्कुल सही बात का है। बोले पहले गधा तू और दूसरे हम, यही दो गधा। तो भाई एक को सुनते जाओ सुनाते जाओ, ऐसी भी मत सुनना, जो तुम्हारे काम की चीज है उसको जरूर सुनो। ये श्रीमद् भगवत गीता है, यह बहुत श्रेष्ठ है, इसका जो महात्म है इसीलिए पहले सुनाया जाता है कि आगे इसमें कर्म योग ध्यान योग कई प्रकार के योगों का वर्णन है, लेकिन जो परस्पर एक दूसरे का सहयोग है उसके आगे सारे योग फेल हो जाएंगे। इसलिए ये योग सबसे बड़ा है, इसी को श्री कृष्ण बार बार दोहराएंगे और अर्जुन उसको सुनेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता की कथा अब कल से आपके बीच में सुनाई जाएगी। अभी आज श्रीमद् भगवत गीता की आरती करेंगे और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लो और विश्राम करो। कल शाम को 3 बजे से श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होगी। ओम श्री परमात्मने नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आरती से जाओ।